ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ स्कंद का 10वां अध्याय हम सुना चुके हैं। आज 11वां अध्याय सुनाएंगे। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब ध्रुव ने स्वयंभु मनु को दंडवत किया उस समय स्वयंभु मनु ने उनसे इस प्रकार कहा, हे ध्रुव, तुम परम वैष्णव और परमेश्वर के भक्त हो। यदि क्रोधी मनुष्य अपने को वैष्णव बताए तो मिथ्या जानना चाहिए, क्योंकि क्रोध करने से बड़ा पाप लगता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव राजा होते हुए भी न्याय पर ध्यान नहीं दिया। तुमने 1,30,000 यक्षों को विदीर्ण करके उनका कष्ट दिया है, इसलिए यह तुमने उचित काम नहीं किया। क्योंकि राजा यदि न्याय पर ध्यान न दे तो उसे महान पाप लगता है। इस विषय में हम तुमको एक पुरातत्व कथा सुनाते हैं, उसे सुनो। स्वयंभु मनु के वचन सुनकर ध्रुव जी बहुत ही लज्जित हुए और युद्ध समाप्त करके स्वयंभु मनु से विनती करके बोले, हे महाराज, यह निश्चय ही मुझसे भारी अपराध हुआ है। यह सुनकर स्वयंभु मनु ने कहा, हे ध्रुव, तुम चिंता त्याग दो। इन लोगों के भाग्य में इसी तरह मरना और दुख भोगना लिखा है, क्योंकि जो भी होता है वह सब ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इधर तो स्वयंभु मनु ने ध्रुव को इस तरह समझाया और उधर नारद जी ने कुबेर के पास जाकर कहा, हे कुबेर, तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई को व्यर्थ ही मारा था, इसलिए तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। नारद जी की यह बात सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के पास जाकर विनय करते हुए कहा, हे राजन, हमारे सेवकों से बड़ी भारी गलती हुई जो उन्होंने आपके भाई को मारा है। अतः आप उस अपराध के बदले हमें जो चाहे सो दंड दीजिए, लेकिन उनके इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। कुबेर के ऐसे नम्रतापूर्वक वचन सुनकर ध्रुव जी ने कहा, हे धनाधिपति, आप देवता हैं, इसलिए आप मुझे ऐसा आशीष दीजिए जिससे मुझे फिर कभी क्रोध न सतावे और भगवान नारायण की चरणाविंदों में सदैव मेरा मन लगा रहे। मेरे भाई उत्तम के भाग्य में तो ऐसे ही मरना लिखा था, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। ध्रुव जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर ने उनको मनोइच्छित वरदान देते हुए आपस में संधि कर ली। तत्पश्चात स्वयंभु मनु और नारद जी अपने अपने घर को विदा हुए। तब ध्रुव जी एवं कुबेर भी अपने अपने स्थानों को चले गए। घर आकर ध्रुव जी ने अपने हृदय में यह सोचा कि सब सांसारिक संबंध, राज्य, धन, स्त्री, पुत्रादि, सैनपुत्र, स्वप्नपुत्र झूठे हैं। राज्यपद पर आरूढ़ होने से मनुष्य में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अवगुण समय समय पर स्वयं भी अवश्य ही आप प्रवेश कर जाते हैं। इस सबसे मोह त्याग कर केवल श्रीहरि स्मरणा ही सर्वोत्तम है। यह सोचकर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल का, जो उनकी इला नाम की स्त्री से पैदा हुआ, राज्य सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं अपनी रानी सहित बद्री नारायण में पहुंचकर भगवान श्री नारायण जी का तप और स्मरण करने में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 12वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ध्रुव जी के शरीर त्यागने के समय प्रभु के पार्षदों ने एक सुंदर विमान उनके पास ले जाकर कहा, हे ध्रुव जी, प्रभु ने आपके लिए ये विमान भेजा है, अतः आप इस पर बैठकर ध्रुवलोक को चले। पार्षदों के यह वचन सुनकर ध्रुव जी ने सोचा कि जिस छोटी माता के कारण मैं इस पदवी को प्राप्त कर सका हूँ वह गुरु के समान है, परंतु मुझे कठोर वचन कहने के कारण वह दुख उठाएंगी। इससे अकेले ध्रुवलोक में जाने से मेरा धर्म जाता रहेगा। उस समय ध्रुव जी के मन का हाल जानकर पार्षदों ने पूछा, हे ध्रुव जी, आप किस चिंता में हैं? ध्रुव जी ने कहा, जिस माता के ताने के कारण मैंने यह पद प्राप्त किया है, मैं उसी भी मुक्ति पद प्राप्त कराना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्षद बोले, हे ध्रुव जी, प्रभु ने हमें आपकी दोनों माताओं सहित ले जाने की ही आज्ञा दी है, इसलिए वे दोनों भी आपसे पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगी। यह सुनकर ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी सहित विमान में बैठकर ध्रुवलोक को चले गए। वहाँ देवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए। उस समय नारद जी प्रचेताओं के पिता का यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने जो ध्रुव का विमान देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ कराने के बाद उन्होंने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, तेरी सब अभिलाषाएं पूरी हो गई। नारद जी के वचन सुनकर ध्रुव उनके चरणों में पड़ गए और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे नारद जी, आपकी कृपा से ही मुझे यह बड़ाई मिली है। देवर्षि ने कहा, हे ध्रुव, प्रभु ने जैसी दया तेरे ऊपर की है वैसा अविचल पद किसी और को नहीं मिल सकता। इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुने, प्रचेता लोग कौन थे?
कृपा कर उनका हाल कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ध्रुव जी बद्री वनों को प्रस्थान कर गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत समय तक सातों द्वीपों का शासन करके समस्त प्रजा को प्रसन्न रखा। तदुपरांत वे भी यह सोचकर कि सांसारिक सुख स्वप्नवत मिथ्या ही है, इसलिए जैसे मेरे पिता ध्रुव सांसारिक मोह माया को त्याग कर श्री हरि की शरण में जाकर धन्य हो गए थे, उसी तरह यदि मैं भी इस संसार में विरक्त होकर श्री हरि भगवान का ध्यान करूं तो बहुत उत्तम रहेगा। वे यह विचार करने लगे कि पूछने पर तो कुटुंबी जन विरक्त होकर घर त्यागने नहीं देंगे, अतः मुझे अपने को पागलों जैसा बना लेना चाहिए। जब लोग ये जान लेंगे कि ये पागल हो गया है और राज्य करने के योग्य नहीं रहा, तब मैं इनसे सहज ही छुटकारा पाकर श्री हरि की तपस्या भली प्रकार कर सकूंगा। ऐसा दृढ़ विचार कर राजा जानबूझकर बावला बन गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसकी यह स्थिति देखकर कुटुंबजनों ने यह जान लिया कि राजा बावला हो गया है। तब उसकी सलाह से राजा उत्कल के छोटे भ्राता वत्सर को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से पैदा हुआ था, राज्य सिंहासन पर बैठा दिया। उत्कल पागलों की तरह घर में ही रह रहा आया। कुछ समय उपरांत उत्कल ने जब राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलता देखा तो वन में जाकर श्री हरि का तप कर एवं ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 13वां अध्याय। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश का वृत्तांत सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक अंग नामक राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने व्याकुल हो ब्राह्मण एवं ऋषियों से कहा कि आप लोग मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से पुत्र से यज्ञ कराने को कहा और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा, हे राजन, इसे आप अपनी रानी को खिला दीजिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी सुनीता को यह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बैन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे प्रतीत हुए, तब उसने ब्राह्मणों से कहा, हे द्विजरों, हमारे वंश में सभी बालक रूपवान एवं धर्मात्मा होते आए हैं, अपितु यह ऐसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, तुम्हारी रानी ने यह का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु और पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः यह बालक अपने नाना नानी के सदृश कुरूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो बहुत चिंतित हुआ, तत्पश्चात उसे ईश्वर इच्छा जानकर बालक का पालन करने लग गया। बड़ा होने पर बैन एक दिन शिकार खेलने के निमित्त वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना पाप समझा जाता है। यद्यपि राजा अंग ने ऐसे पशुओं को मारने के लिए पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उसने उनके कहने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता था तथा उनको जल में डुबो कर मार डालता था, तो कभी उनको वन में ले जाकर घूसे मार मार कर उनके प्राण हरण कर लेता था। इस तरह जब यह बहुत अत्याचार करने लगा, तब वहाँ की प्रजा ने राजा के पास जाकर सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महाराज, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है। प्रजा की ऐसी पुकार सुनकर राजा ने बैन को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह उनके समझाने पर कोई ध्यान न देकर दूना आतंक मचाने लगा। तत्पश्चात एक दिन पुनः प्रजा ने राजा के पास जाकर पुकार की कि हे पृथ्वीपति, आपका पुत्र अत्यंत ही अत्याचार कर रहा है। ऐसी दशा में हम आपके नगर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुन राजा ने पुनः बैन को बुलाकर डांटते हुए कहा कि तू व्यर्थ ही प्रजा को कष्ट क्यों देता है। राजा के डांटने पर बैन रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीता के पास चला गया और इससे इस प्रकार कहने लगा, हे माता, राजा मेरा कुछ भी सम्मान ना करके वे मुझे बिना कारण ही डांटते डपटते रहते हैं, इसलिए अब मैं घर को त्याग कर कहीं अन्य चला जाऊंगा। बैन की माता सुनीता भी अत्याचारणी थी, इसलिए वह भी अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर कहने लगी, हे पुत्र, वृद्धावस्था आने के कारण तेरे पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। वे जो भी कहें सो कहने दे और जो तुझे अच्छा लगे सो तू कर। तदुपरांत रानी सुनीता अपने पति से कलेश मचाने लगी। उस समय राजा ने अपने हृदय में यह सोचा कि स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसकर मनुष्य परलोक को भी भूल जाता है
तथा अच्छी बातें समझाने पर भी उसे बुरा मालूम पड़ता है। इसलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा पाप उदय हुआ है जिससे मेरे यहाँ ऐसा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब यदि मैं इसके साथ रहूं तो उसके पाप करने से मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। जिसकी माता को ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, भला उसका पुत्र पापी क्यों ना होगा। मुझे ऐसे अत्याचारियों के साथ में रहना उचित नहीं, क्योंकि बुरी संगति में रहने से कभी सुख नहीं मिलता है। अब मेरे लिए चाहिए कि मैं वन में पहुंचकर श्री नारायण जी की तपस्या और ध्यान करूं। इस प्रकार दृढ़ विचार करके राजा सब सांसारिक बंधनों से विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु उनके घर से निकल जाने का हाल कोई ना जान सका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 14वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब राजा अंग बिना कहे सुने ही रात्रि में घर से बाहर निकल वन में पहुंच गए, तब सुबह होते ही मंत्रियों तथा नगरवासियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्हें राजा को बहुत खोजा, लेकिन राजा का कहीं भी पता न चला। राजा के बिना नगर में चोरी एवं ठगी आतंक बढ़ने लगे। ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने अंग के वंश में किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने की योग्य न समझा। तब लाचार होकर उन्होंने बैन को ही राज्याभिषेक कर दिया। बैन शक्तिशाली तो था ही, राज्य पद पर बैठते ही उसने चोर डाकुओं को पकड़कर प्राणदंड देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जैसे सर्प के भय से चूहे भाग जाते हैं, उसी प्रकार बलशाली राजा बैन के डर कर सभी दुष्ट दुराचारी लोग उसके नगर को छोड़कर चले गए। जो अन्य राजा बैन के पिता महाराजा अंग को कर नहीं देते थे, वह सभी उसे कर देने लगे। सातों द्वीपों में बैन ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जगत में उसके समान प्रतापशाली अन्य कोई दूसरा राजा नहीं था। हे विदुर, कुछ समय बाद बैन ने अपने मन में यह सोचा कि लोगों को किसी दूसरे देवता के निमित्त यज्ञ, दान, जप, तप इत्यादि न करके उसकी जगह मेरी ही पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही सबको अन्न देकर सबको पालता हूँ। उसके हृदय में जब ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, तब परमेश्वर को बिल्कुल भूल गया और उसने अपने राज्य पर ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर, देवता एवं पितरों के नाम पर यज्ञ, दान, पूजा, श्राद्ध, हवन इत्यादि न करे। जिस व्यक्ति को जो कुछ भी करना हो उसे मेरे नाम पर ही करे। जो मनुष्य इस आदेश को नहीं मानेगा वह दंड का अधिकारी होगा। इस तरह ढिंडोरा पिटवाने के बाद राजा बैन अपनी सेना सजाकर विश्व विजय करने के लिए चल दिया। वह जिस देश एवं नगर में जाता था, वहीं के राजा उसे भेंट आदि देकर उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लिया करते थे। तब राजा बैन उन सब से भी यही कहता था कि तुम लोग अपने राज्य भर में ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दो कि कोई व्यक्ति किसी देवता, पितृ अथवा परमेश्वर के नाम पर यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि न करे। जिसे जो करना हो वह मेरे नाम पर करे। प्रतापी राजा बैन के भर से सभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार बैन के भय से कुछ दिनों ही सातों द्वीपों में यज्ञ, दान, जप, तप आदि शुभ कर्म होना बंद हो गए और पापाचार बढ़ने लगा। राजा बैन के इस अधर्म को जब भृंगु, वशिष्ठ आदि ऋषि एवं ब्राह्मणों ने देखा, तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर आपस में यह विचार किया कि राजा का काम अधर्मियों तथा पापियों को दंड देना होता है, परंतु राजा बैन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने संपूर्ण पृथ्वी से धर्म और पुण्य को ही उठा दिया है। अतः इसका कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने निश्चय किया कि हम लोगों ने ही बैन को राज सिंहासन पर बिठाया है, अतः हमें एक बार उसके पास चलकर उसे समझाना चाहिए। शायद हमारे समझाने बुझाने से मान जाए और अधर्म करना हमेशा के लिए त्याग दे। यह निश्चय करने के उपरांत भृंगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्र होकर राजा बैन के पास गए। राजा को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन सबको सम्मान पूर्वक बिठाया। तदुपरांत ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाने को आए हैं, उसे स्वीकार करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर बैन ने पूछा, वह कौन सी बात है? तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम सांसारी लोगों को जप, तप, यज्ञ तथा देवता एवं पितरों आदि के शुभ कर्म करने से मना करते हो। यह बात अच्छी नहीं है। हम लोगों को तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण जी का ध्यान करें तथा उन्हीं के लिए जप, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करें।
बैन ने कहा, हे ऋषियों, आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है, अतः आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो मैं आप सबको दंड दूंगा। बैन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना ही उचित है। यह विचार कर उनमें से किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और किसी ने कुश लेकर मंत्र पढ़ते हुए ऐसा शाप दिया कि जिसके कारण बैन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर सभी ऋषि मुनि अपने अपने घर को चले गए। बैन के मर जाने पर उसकी माता सुनीति बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसने इस विचार से कभी ये ऋषि मुनि पुण्य प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे, बैन की लाश को जलवाने के बजाय उसकी आंतें निकलवाकर, पेट खुलवाकर एवं उसमें मसाले भरवाकर उसे तेल में रखवा दिया, जिससे उसके गलने सड़ने का भय न रहे। राजा बैन की मृत्यु के पश्चात संसार में फिर से यज्ञ, हवन, जप, तप आदि शुभ कर्म होने आरंभ हो गए, परंतु राजा के न रहने के कारण चोर, ठग इत्यादि फिर से प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगे। जो लोग अधर्मी थे फिर से निर्भय होकर मनमाना पाप करने लगे। यह दशा देखकर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों ने फिर से अपने मन में यह विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म स्थित न रह सकता है। ऐसी अवस्था में पूर्ण प्रजा वर्णशंकर हो जाएगी। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिस देश में कोई राजा ना हो, अथवा जहाँ का राजा अधर्मी या मूर्ख हो, अथवा जहाँ स्त्री राज्य करती हो, अथवा जिस देश में अनेक राजा हों, वहाँ रहने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हम लोगों को भी किसी अन्य राजा के लिए उपाय करना चाहिए। यद्यपि श्री नारायण जी की कृपा से बैन को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, परंतु वह अधर्म को कदापि नहीं त्यागेगा, अतः उसको पुनर्जीवित करना सर्प को दूध पिलाने के समान होगा। इस देश का राज सिंहासन भक्तराज ध्रुव के वंश का है, अतः संभव है कि राजा बैन के शव में भी कुछ धर्म का अंश विद्यमान हो। अब हम लोगों को चाहिए कि राजा बैन के शरीर को मत कर उसमें से किसी बालक को उत्पन्न करें तथा उसे राज सिंहासन पर बिठाएं। ऐसा करने से राजा भी होगा और प्रजा भी सुखी होगी और धर्म की रक्षा भी हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करने के उपरांत संपूर्ण शक्ति के भंडार भृंगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने बैन की माता के पास जाकर कहा, तुम हमें बैन का शव दे दो। सुनीता यह सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हुई और शीघ्र ही बैन के मृतक शरीर को उनके पास ले आई। तदुपरांत ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण करते हुए राजा बैन की जंघा को दही के समान मथनी द्वारा मथा। उस जंगा मंथन से काले रंग का अत्यंत कुरूप एक नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि मुनियों से हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, आप लोग मुझे किस कार्य की आज्ञा देते हैं? ऋषि मुनियों ने उसका यह स्वरूप देखकर यह अनुभव किया कि यह पुरुष राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है। तब उसे आज्ञा दी कि तू वन में जाकर भीलों का राजा बन जा। ऋषियों की यह आज्ञा पाकर पुरुष वन को चला गया और वहां भीलों का राजा बन के राज्य करने लगा। उसके वंश में मल्ला तथा मुहार आदि जातियां पैदा हुई। राजा बैन की उस जंगा से उस पुरुष के प्रकट होते ही बैन के शरीर से संपूर्ण पाप निकल गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 15वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उस नाट्य पुरुष के जन्म के पश्चात ऋषियों ने एक अत्यंत सुंदर तथा नीतिज्ञ राजा उत्पन्न करने के लिए राजा बैन की दाहिना भुजा को फिर मथा। उस भुजा मंथन द्वारा एक परम तेजस्वी, स्वरूपवान, विशालकाय, आजानु भुजाओं वाला पुरुष तथा एक परम सुंदरी स्त्री की उत्पत्ति हुई। उन दोनों के जन्म से ऋषि मुनियों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तब उस पुरुष का नाम पृथु तथा स्त्री का नाम अरुचि रखा। ऋषियों ने उन दोनों का आपस में विवाह करने के उपरांत पृथु से कहा, पृथु, तुम 7 द्वीपों का राज्य करो। पृथु ने उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया। तदंतर ऋषियों ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह पहचान लिया कि ये दोनों पृथु एवं अरुचि श्री लक्ष्मी नारायण जी के अवतार हैं। यह प्रतीत होते ही उन्होंने राजा पृथु को बड़ी धूमधाम से राज्य सिंहासन पर बैठाने का निश्चय किया। उन्होंने कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अत्याचारी राजन बैन बैठता था, वह सिंहासन धामावतार राजा पृथु के बैठने की योग्य नहीं है, इसलिए तुम कोई और सिंहासन लाइए। यह सुनकर कुबेर देवता ने उसी क्षण एक रतन जटित उत्तम सिंहासन लाकर दिया। सिंहासन के आने पर ऋषि मुनियों ने पृथु को उस पर बैठाते हुए प्रणाम किया। फिर सब देवताओं को वहां से जाने पर राजा पृथु ने प्रार्थना की, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
15वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम 16वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।